बहुत समय पहले एक बुरी शक्ति गहरे गड्ढे में जाग उठी। उस समय इंसानों की हिम्मत हवा के झोंके की तरह कमजोर थी। ये कहानी बहुत डरावनी है। एक अमेरिकी सेना की खास टीम जो समुद्री सैनिक है, एक खतरनाक इलाके में गई। उनका काम था कुछ बंधकों को बचाना। एक निशानेबाज दूर से दुश्मनों और बंधकों को देख रहा था। वे एक गहरे पहाड़ के अंदर छुपे थे, पर पता नहीं था कि वे एक पुराने खतरनाक मंदिर की तरफ जा रहे थे। फिर टीम ने खास लड़ाई की तकनीक से गुफा के अंदर कदम बढ़ाए। गुफा ठंडी और नम थी। वहां का माहौल डरावना था। टीम के लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंदर जाकर उन्होंने गुफा की दीवार पर हरे रंग की अजीब सी चीज देखी जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। कुछ दूर पर उन्हें एक ताजी हड्डियों का ढेर मिला। ये देखकर सब डर गए, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा घायल नहीं था, फिर भी मांस गायब था। उन्होंने मृतकों के पहचान पत्र पाए जो बंधक थे। पास ही उन्होंने कुछ और हड्डियों के अवशेष देखे जो शायद कट्टर आतंकवादी थे। ये सब देखकर वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आधे घंटे पहले आतंकवादी बंधकों के साथ गुफा में गए थे, लेकिन अब उनके पास हड्डियां ही बची थीं। तभी आगे से तेज गोलीबारी और मदद के चिल्लाने सुनाई दिए। टीम के नेता ने जल्दी आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ सैनिकों ने कहा कि उनका काम सिर्फ बंधकों को बचाना है। वे हड्डियों को लेकर वापस जाना चाहते थे। लेकिन नेता ने बिना सुने आगे बढ़ने का फैसला किया, जो टीम के लिए घातक साबित हुआ। जब वे आगे बढ़े, एक मकड़ी जैसी कीट एक सैनिक पर गिर पड़ी। वो जल्दी से उसे पकड़ने लगा तो पता चला कि वे मकड़ी के शरीर वाले पर एक भयानक दाढ़ीदार इंसान जैसा चेहरा था। टीम के नेता ने उसे मार दिया, लेकिन ये एक खतरे की घंटी जैसा था। फिर मकड़ियों का विशाल झुंड उन पर टूट पड़ा। इतनी सारी मकड़ियां थीं कि गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। एक सैनिक मकड़ियों में दब गया और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह खा लिया गया। टीम को पीछे हटना पड़ा। फिर एक और सैनिक पर मकड़ियों का हमला हुआ। वे तेजी से उसके पूरे शरीर को घेरने लगी और उसकी आवाज सुनकर टीम का नेता उसे गोली मार के उसे दर्द से बचा दिया। वे समझ गए कि मकड़ियां बेहद खतरनाक हैं और तेजी से गुफा के अंदर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, देखा कि एक सैनिक गायब था। यह सैनिक खून और जख्मों से लथपथ गुफा से बाहर निकला। एक महिला सैनिक उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वे नीचे गहरे गड्ढे में गिर गया। तभी टीम के नेता ने देखा कि मकड़ियां गुफा के अंदर ही रुक गईं। शायद कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे नहीं आने देती थी। वे समझ गए कि यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें और भारी लोहे की जंजीरें थीं। दूर से गहरी गर्जना जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जानवर फंसा हो। तभी उन्हें देखा कि कुछ आतंकवादी वहां से भाग रहे थे। टीम के नेता ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, ताकि अपने घायल साथियों का बदला ले सके। महिला सैनिक ने दूर से देखा कि एक रास्ता बाहर की ओर जाता था, इसलिए टीम ने शवों को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें एक और खतरा मिला। एक विशाल बंदर जैसा राक्षस तेजी से उनकी ओर आ रहा था। टीम ने उसे बंदूकों से लड़ते हुए पीछे हटने का मौका दिया। एक सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस राक्षस का सामना किया, लेकिन मकड़ी कीड़ों के बीच वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जब बहुत सारी मकड़ियां आई तो कुछ सैनिक चट्टानों से नीचे कूद गए और मकड़ियां उनका पीछा नहीं कर पाईं। महिला सैनिक और नेता उदास और हताश हो गए। तभी एक भयानक आवाज मंदिर के बीच से आई, जो उन्हें अंदर आने के लिए मना रही थी। वे दोनों उस क्षेत्र में गए जहां एक 4 हाथ वाली देव मूर्ति थी। उस देव मूर्ति के नीचे भारी लोहे की जंजीरों में एक महान दानव बंद था। वो दानव उठकर उन्हें मानसिक रूप से जीतने की कोशिश कर रहा था। महिला सैनिक के दिमाग में भयावह कल्पनाएं आने लगीं, जैसे शहर जल रहे हों और दुनिया खत्म हो रही हो। टीम का नेता उस दानव को भगवान समझने लगा और उसने उसकी मुक्ति के लिए जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। उस समय महिला सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की। उनका संघर्ष हुआ और गलती से ग्रेनेड फट गया, लेकिन जंजीरें टूटी नहीं। लेकिन नेता पूरी तरह पागल हो चुका था और महिला सैनिक को अपना दुश्मन मानकर उस पर हमला कर रहा था। महिला सैनिक ने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई। जब सारी गोलियां खत्म हो गई, वे अकेली बचे। उन्होंने अपने घायल शरीर के साथ निकलने का फैसला किया। अंत में वे बाहर आ गए और खुद से कह रहे थे कि क्या उनकी मौत से वे दानव को हमेशा के लिए बंद कर सकेंगे या नहीं।